अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पैट कमिंस, जॉश हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क ने जो पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ जो एक्सपेक्टेड थी, जिसकी कल मैंने बात भी की थी, अब अनाउंस हो गई है। 30 मई को पहला वनडे इंटरनेशनल है रावलपिंडी में, उसमें आने से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा जी हम आईपीएल बाउंड है तो हम नहीं खेल सकते। पैसा बोलता है भाई, हमको पैसा मांगता है, ओनली पैसा। तो पैसा बोल रहा है, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे। एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है। उससे पहले कोई सीरीज़ एक्सपेक्टेड भी नहीं थी उनकी, अब एक अचानक एक सीरीज़ आई है। उन्होंने तो अपनी फुल अवेलेबिलिटी दी हुई थी वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें। तो अब अचानक अगर एक सीरीज़ आ गई है तो उसमें उनका कसूर नहीं है कोई। और वो माइट बी पॉसिबल, बल्कि 100% यही है कि वो तीनों इस सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे, जो कि 30 मई से स्टार्ट है। पहला मैच रावलपिंडी में होगा और बाकी अगले दोनों मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे। बहुत गर्मी है यार, को खुदा का खौफ करो, ना ही करते। प्लेयर्स हैं, इंसान है वो भी, बेशक प्रोफेशनल है लेकिन इंसान है। जितनी गर्मी पड़ रही है, वनडे इंटरनेशनल दोपहर को स्टार्ट होंगे और क्या बनेगा उनका कुछ पता नहीं। बर्फ़ के वो पहन पहन के जो खेलेंगे वो, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। फिर भी उन पे तरस आ रहा है प्लेयर्स पे, चाहे वो हमारे हों चाहे ऑस्ट्रेलियंस हों। तरस तो आ रहे हैं उन पे कि बहुत मुश्किल काम है ये। बहरहाल बाबर आजम के बारे में जो है वो आउट हो गए हैं पहले टेस्ट से ड्यू टू नी इंजरी। अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक, अब जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक तो मैच भी शुरू हो चुका होगा। लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि बाबर आजम रूल्ड आउट ड्यू टू नी इंजरी। और वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। दूसरा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये इसका अभी आइडिया नहीं है कि इंजरी किस नौयत की है और कितना रिहैब उन्हें रिक्वायर्ड है उसके लिए। लेकिन पहला टेस्ट तो नहीं खेल रहे, ये तो कंफर्मेशन आ चुकी है। बाबर आजम से रिलेटेड ही दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से सो कॉल्ड एनालिस्ट जो हैं और एक बगैर कानों वाला जो फुटबॉल है वो भी, और दूसरे सो कॉल्ड एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। ऑफ़र कौन कर रहा है? आपने किया ऑफ़र या किसने किया है? आपको किसी ने बताया कि उन्हें कप्तानी ऑफ़र की जा रही है? कौन से ज़राए हैं आपके जो आपको बता रहे हैं? एक वो पीएसएल जीते हैं, ज़रूर जीते हैं, बट इट डजेंट मीन कि उनको कप्तानी ऑफर कर दी गई है। ऐसी कोई साइंस नहीं है। उन्होंने उसमें कप्तानी बहुत अच्छी की है, लेकिन उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे थे, उन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छे बनाए हुए थे। हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि बाबर आजम आएगा तो दोबारा वही कप्तानी हो जाएगी। जो सारे कर रहे हैं वही कप्तानी उस वक्त भी हो रही होगी, क्योंकि उसमें कप्तानी का कसूर नहीं है। ये सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन का कसूर है, क्योंकि हम लोग टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से कप्तानी बेहतर नज़र आएगी आपको। उन्हें, चलें इस डिबेट पे आ जाते हैं कि क्या उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी तारीफ़ें भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक उन्हें नहीं लेनी चाहिए। उनको जब शाहीन अफरीदी को सैक किया था, उनका कप्तानी का जब दूसरा टर्नओवर आया था, उन्हें तब भी नहीं लेनी चाहिए थी। पहली दफ़ा हो गया था, काफ़ी था। उन्हें दूसरी दफ़ा ज़लालत अपने गले में नहीं डालनी चाहिए थी। देखिए, बाबर आजम एज अ बैटर हमें चाहिए या बाबर आजम एज अ कैप्टन हमें चाहिए, ये देखने वाली बात है। हमें बाबर आजम एज अ बैटर चाहिए। कप्तानी के प्रेशर, वो कप्तानी का ही प्रेशर था जिस वजह से आज तक वो भुगत रहे हैं कि अभी तक उनसे सही वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। उन्होंने प्रेशर इतना अपने जहन पे लगा लिया कि अब वो प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पा रहा उनसे। तो मेरे मुताबिक उनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। उनका जो पीएसएल में बैटिंग में परफॉर्मेंस रही है, वही उसी परफॉर्मेंस को कैरी करें टेस्ट में, वनडेज़ में और टी20s में। फ्री माइंड के साथ खेलें, कप्तानी का प्रेशर ना रखें। कप्तान तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन हैं, सलमान अली यागा, शाहीन अफरीदी, शान मसूद वाकई बेहतरीन है। ये तीनों जो हैं बेहतरीन हैं, इनको कप्तानी करने दें, आप सिर्फ अपनी बारी लें। जब बाबर आजम कप्तानी से सैक हुए थे और उसके बाद शाहीन अफरीदी बने थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने गए थे टी20 की, याद है, वन डाउन आए थे। तीनों मैचों में उन्होंने 50 की थी, पहले 3 मैचों में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की थी, फ्रीली खेले थे वो। वही वाले बाबर आजम हमें रिक्वायर्ड है। कप्तानी वाले रहने दें, छोड़ दें कप्तानी वाले, कप्तानी करने दें, जिनका दिल कर रहा है उनको आराम से उनको कप्तानियाँ करने दें। आप सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करें, बैटिंग करें खूबसूरत तरीके से और चलाएं काम इसी तरह ही। आपको कप्तानी की कोई किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कप्तानी के झंझट में पड़ने की। आप स्टैट्स देख लेना, जो बाबर आजम के स्टैट्स एज अ सिंपल बैटर में है, वो बाबर आजम के स्टैट्स एज अ कैप्टन बैटर में नहीं है। तो और जलालत वखरी,
और दूसरी चीज़ के अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज़, फुरकान बटीन जैसे लोगों को जो है वो बातें करने का मौका मिल जाएगा। आपने क्यों देना है मौका? ना दें। आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें, इनको बल्ले से जवाब दें, बल्ले मारें इनके मुंह पे बजाय बातें मारने के। तो ये चीज़ें देखें। कल बल्कि फिर वही चीज़ कल, आज शुरू हो चुका होगा मैच जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला दिन होगा। लेट्स सी क्या टीम खिलाई जाती है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। बाबर आजम तो अब नहीं है, तो उनकी जगह नंबर 4 पे कौन आएगा, किसको टीम में डालेंगे, क्या हमारा कॉम्बिनेशन होगा, पहले बैटिंग कौन करेगा, पहले दिन का एडवांटेज किसे होगा। ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब पहला दिन का खेल ख़त्म होगा। उसके बाद जब हम आपके सामने पेश खिदमत होंगे तो ज़रूर हम इस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइबर कोई भी नहीं है यार, आपकी मेहरबानी। 72 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे सिर्फ, और कोई नहीं बढ़ रहे। आपकी मेहरबानी है, इसको आगे बढ़ाएं। आप लोगों की मोहब्बत रिक्वायर्ड है, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत रिक्वायर्ड है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मोहब्बत रिक्वायर्ड है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।